आप सभी को नमस्कार। मैं आर के आजाद। आप देख रहे हैं निर्भीक न्यूज चैनल उत्तराखंड। आइए बात करते हैं खबरों की। खबर आ रही है थाना कोतवाली मंगलो क्षेत्र ग्राम झबीरन से। ग्राम झबीरन में शमशान भूमि पर अवैध रूप से कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाने पर गांव वासियों में रोष। ग्राम झबीरन में ग्राम प्रधान द्वारा बिना पंचायत प्रस्ताव के शमशान भूमि पर अवैध रूप से कूड़ा निस्तारण केंद्र का निर्माण करा दिया है। पिछले 3 वर्षों से इस संबंध में फर्जी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वालों के विरुद्ध श्रीमती सोनिया ग्राम पंचायत सदस्य ने जिला हरिद्वार मजिस्ट्रेट से लेकर मुख्यमंत्री को की हुई राज तक ग्राम प्रधान आदि के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि ग्राम प्रधान सुधीर तोमर का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। जिला स्तर के अधिकारी ग्राम प्रधान से मिले हुए हैं। श्रीमती सोनिया का आरोप है कि मैं न्याय पाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका करूंगी। फर्जी हस्ताक्षर करने वाले या भ्रष्टाचार करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कराकर रहूंगी। अब आप सब देख सकते हैं किस तरह से एक ग्राम पंचायत सदस्यों का शोषण हो रहा। श्रीमती सोनिया देवी ग्राम पंचायत सदस्य का कहना है कि जब हमें किसी मीटिंग में माही किसी प्रस्ताव पर हमारे हस्ताक्षर फाइन कराए गए तो हमारा नेम प्लेटफॉर्म किससे पूछकर लिखवाया गया। हमारे मान सम्मान से खेलने वालों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी, जेल नहीं भेजा जाएगा। जब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं जनहित की लड़ाई लड़ रही हूँ, न कि अपने स्वार्थ कि मुझे अपने गांव वालों को भ्रष्टाचार से बचाना है और जो गांव वालों का हक है लाभ दिलाना चाहिए, उन्हें लाभ दिलाना है। जिस तरह शमशान भूमि पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया गया और लैट्रिन शौचालय बनाए गए, ऐसा कौन से अधिकारी या प्रधान में दम है जो उसमें शौचालय लैट्रिन कर सके। हम तो तब मानेंगे तब इसमें या तो ग्राम प्रधान या सचिव, वीडियो साहब, सीडीओ साहब हरिद्वार, कोई भी एक सदस्य इसने शौचालय लैट्रिन करके दिखाए। हम जब मानेंगे कि हाँ, सरकार का सही पैसा सही जगह लगाया गया है। इन लोगों ने सरकार के आंखों में भी धूल झोंक रखी है। जब यही अपने बनाए हुए शौचालयों में शौच नहीं कर सकते तो एक आम आदमी कैसे शमशान भूमि पर शौचालय कैसे कर सकता है। यह बड़े सोचने की बात है। यह सभी कर्मचारी मिलकर दे रहे हैं सरकार को भी धोखा। यह आप सब देख सकते हैं। वह एक शमशान भूमि है, वह पात्र जगह है जहाँ इंसान को ईश्वर के दर्शन होते हैं, जहाँ मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति मिलती है। भगवत गीता में भी बताया गया है कि एक शमशान भूमि एक पात्र स्थान है, पर फिर भी शासन प्रशासन नजरअंदाज कर रहे हैं। इतनी शिकायत देने के बावजूद भी उत्तराखंड सरकार सोई हुई है। अब देखते हैं उत्तराखंड सरकार नींद से कब जगेगी। जबकि हरिद्वार जिला पंचायत विभाग में सरकार के विरोधी बैठे हुए हैं, उनके पास शिकायत लेकर जाते हैं तो वह कहते हैं जाकर मोदी को दिखाओ, वही आपकी शिकायत सुनेंगे और बना लो मोदी को प्रधानमंत्री। अब आप बताओ, क्या यह अच्छी बात है? यदि नरेंद्र मोदी इस काम को करते तो आप लोग क्यों यहाँ बैठे हो, किस कुर्सी पर जमे हुए हो? यह लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिसके प्रमाण हमारे पास मौजूद है। एक सूचना मांगने पर भी 4-4 महीने लग जाते हैं। कोई भी कर्मचारी नियम के अनुसार काम नहीं कर रहा है। जब एक पत्रकार को जी लोगों ने एक सूचना मांगने में 6 महीने लगा दिए, 4 बार रिमाइंडर दे चुके पर गुमराह कर रहे हैं सूचना देने में। कोतवाली मंगलोर क्षेत्र के ग्राम झबीरन में निर्भीक न्यूज की टीम आज पहुंची है ग्राम झबीरन में। आज हम देखना चाहते हैं कि जो ग्राम प्रधान सुधीर कुमार तोमर ने ये कूड़ा निस्तारण का जो स्थान बनाया है शमशान घाट में, उसमें कूड़ा निस्तारण का काम किया है। आज उसे देखते हैं कि उसमें क्या क्या कूड़ा निस्तारण किया गया है और क्या क्या कूड़ा डाला गया है और क्या इसकी ज़रूरत थी। आइए जानते हैं अंदर कि कैसे इसमें कूड़ा डाला गया है और कैसे किस तरह से बनाया गया है। ये देखिए आप, ये बनने से पहले ही ये अभी 6 महीने हुए होंगे इसे बने हुए, तो टूटने भी लगा है, जिसमें इसमें कोई कूड़ा नहीं है और इधर भी खाली है। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये ग्रामीण के अंतर्गत आता है और इसमें खाली पड़ा है। देखिए किस तरह तेरेड़ आ गई है इसमें। और ये देखिए ये कूड़ा पड़ा हुआ है, बस ये भी पहले से ही पड़ा हुआ है, कंच आदि इसमें पड़ा हुआ है। पर जहाँ तक कि मेरा मानना है कि सरकार को ऐसे ही चूना लगाया जा रहा है और देखना है आगे कि इसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जो गांव के अंतर्गत सफाई हुई हो, कूड़ा निस्तारण का कुछ काम हुआ हो और क्या इसमें कूड़ा निस्तारण होना चाहिए था।
शमशान घाट में इंसान को मुक्ति मिलती है, जिसमें कोई कूड़ा निस्तारण नहीं होना चाहिए। और हमने सुना है कि ग्राम प्रधान ने जो इसके प्रस्ताव है उसमें भी अपनी मनमानी से फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। और ये लैट्रिन शौचालय है, शौचालय बना हुआ है जिसमें ये शमशान घाट में बना हुआ है। कौन ऐसा गांव का कौन व्यक्ति है या कर्मचारी है जो इसमें शौचालय करने के लिए यहाँ आएगा? और जो भूमि है शमशान घाट की उसमें शौचालय या टॉयलेट किस में हिम्मत है जो कर सके इसमें? ये साफ देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है श्री सुधीर कुमार तोमर प्रधान जी। तो इसमें शौचालय करने के लिए बड़ी सोचने की बात है। जो क्या एक ग्राम प्रधान ही इसमें सोच कर सकता है? आप देखिए ज़रा कि कैसे सरकार को चूना लगाया जा रहा है, कैसे सरकार का पैसा व्यस्त किया जा रहा है, पर सरकार अभी तक कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। आज तक अंदर आइए, कोई लाइटिंग किसी ने कोई स्वच्छ या कुछ भी किया हो, आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें काम किया होगा और किस तरह से, बस ये देखिए आप, सरकार को जैसे ही चूना लगाया गया है बस, और कुछ नहीं है। जगह में शमशान घाट की भूमि में लाइटिंग या शौच कर सके, जिसने ये बनाई है वो ही एक बार आकर इसमें लाइटिंग और शौच करके दिखाए, हम तो तब माने कि यहाँ सरकार का पैसा सही जगह लगा है। ये है वो शमशान घाट जिसमें हम आज पहुँचे हैं। मंगलौर कोतवाली के क्षेत्र ग्राम झबीरन में के शमशान घाट में हम पहुँचे हैं। ये जो ग्राम प्रधान सुधीर तोमर और विमला बीट सचिव ने जो इसका कार्य किया हुआ है, कार्य कराया है, ये बेंच की सुविधा दी है और ग्राम प्रधान ने ही बनवाई है। ये जो सुविधा दी गई है अच्छी बात है। और इसका ग्राम पंचायत सदस्यों का कहना है कि जो ये नेम प्लेट लगी हुई है, ये जो नेम प्लेट लगी हुई है, इसमें ग्राम पंचायत सदस्यों का कहना है कि जब हमारा इसमें कोई प्रस्ताव ही नहीं, कहीं हमारे साइन ही नहीं, तो हमारा नाम इस पर लिखा गया क्यों? उनका साफ आरोप है कि हमारे नाम का दुरुपयोग किया गया है और हमारे नाम पर ग्राम प्रधान ने पैसों का सरकार से ठगी का काम किया है। इसमें कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है, हमारे कहीं आज तक साइन नहीं हुए हैं, पर ग्राम प्रधान ने साफ अपने तरीके से अपने स्वार्थ के लिए इसमें पैसा निकाला हुआ है। जब हमारा कोई इसमें कोई प्रस्ताव नहीं है तो इस पर हमारा नाम क्यों लिखा गया? देखिए ये इधर भी पेड़ लगाए हैं, ये भी अच्छी बात है। इसमें पहले पेड़ थे, इसमें ग्राम प्रधान ने कटवाए थे, उसकी भी पता नहीं सूचना दी है कि नहीं, उससे एसडीएम महोदय से इसकी परमिशन ली है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ये इसमें अभी जानकारी करेंगे। पर ये तो जो कार्य किया हुआ है वो तो अच्छी बात है, पर जो नेम प्लेट की बात थी उसमें मेन बात ये थी कि जब ग्राम पंचायत सदस्यों के इनके साइन ही नहीं हुए हैं तो इस पर नाम लिखवाने का लिए हमें बुलाया ही नहीं गया और कागज़ों में उनके साइन पाए जाते हैं या नाम लिखने का ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ना ही पंचायत एक्ट में लिखा हुआ है कि ग्राम प्रधान या सचिव अपनी मनमर्जी से कहीं कोई भी प्रस्ताव करते हैं उसमें कहीं साइन या नाम लिख सके। तो इन मेंबरों का, ग्राम पंचायत सदस्यों का फ़ायदा कुछ नहीं। ये हम मानते हैं, पंचायत एक्ट भी मानती है, हमने भी पढ़ा है कि यदि कोई ग्राम प्रधान और सचिव कोई भी प्रस्ताव करते हैं, भूमि प्रबंधक कमेटी का प्रस्ताव करते हैं कुछ भी, उसमें कम से कम 5-4 मेंबर सदस्य मौजूद होने चाहिए और उसमें ओंजल साइन होने चाहिए। और सबसे मेन पटवारी लेखपाल, मैं भी मानता हूँ इसमें भी लेखपाल का कोई प्रस्ताव नहीं हुआ होगा। कितनी भूमि इसे दी है, किस खसरा नंबर में से दी है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इसकी भूमि, इसकी माप होनी चाहिए। इसकी ज़मीन भी दबी हुई है, कुछ जो कागज़ों में कुछ और है और मौके पर कुछ और है। और
इसमें जो ग्राम प्रधान ने इसके प्रस्ताव किए हैं वे फर्जी तरीके से किए हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, पंचायत एक्ट में भी कोई प्रावधान नहीं है कि इसमें फर्जी थे साइन या नाम लिख सके। जो प्रस्ताव किए हुए हैं उनमें उनकी बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। जहाँ तक का मैंने माना है, पंचायत एक्ट में पढ़ा है कि ग्राम प्रधान और सचिव, ग्राम प्रधान सुधीर तोमर और बिमला बिट सचिव ने अपनी मनमर्जी से इस पर नाम लिखा है और उनके मेंबरों के साइन नाम लिखे हुए हैं, जिन्होंने अब तक आज तक इन प्रस्तावों पर कोई साइन नहीं किए हैं, पर उनके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। ना ही उन्हें कोई मीटिंग में बुलाया गया है और ना ही उन्हें किसी चीज़ की जानकारी दी गई है। यदि उन्होंने कुछ जानने की ज़रूरत भी की, उन्हें गुमराह किया गया है। यह बड़े शर्म की बात है कि इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी सरकारी कर्मचारी अनजान बने हुए हैं। नारसन ब्लॉक के कुछ कर्मचारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। यह बड़ा सवाल है कि अब इन कर्मचारियों को कैसे ठीक करा जाए, जो सरकार के भी विरोधी बने हुए हैं और आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। पर फिर भी उत्तराखंड बीजेपी की सरकार आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। अब देखते हैं कि बीजेपी सरकार की आंखों पर से पट्टी कैसे खुलेगी।